Hello and welcome student, this is Aditya. Today we will read literature of class 4. This is our fourth chapter and the name of chapter The Lazy Camel. The author of this chapter is Rudyard Kipling. Basically in this chapter we will understand about camels and we will understand about how camel got his hump. Okay. In this chapter there are some word meanings for the first paragraph. Okay. I have written on the board with their Hindi meaning. First of all I am going to explain these word meanings, then I will read first paragraph and then explain. Okay. The first word is beginning, that means शुरुआत. Thorn means कांटा. Plug means जोतना. Together means एक साथ. Angry means गुस्सा. Corner means कोना. Suddenly means अचानक. Whistling means सीटी बजाना. Dust means धूल. And across means के पार. Okay. Let's begin our chapter. In this chapter we will understand and we will know how the camel got his hump. Okay. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. He lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He had stick and thorns, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, and no more." ये कहानी तब से स्टार्ट होती है जब मतलब कि शुरुआत हुई थी। कब किस चीज की शुरुआत हुई थी कि जानवरों से काम करवाना, यानी एनिमल से हम लोग काम करवाते हैं। जैसे कि होता है ना, ऑक्स से हम लोग क्या करवाते हैं, प्लगिंग करवाते हैं एनिमल से, हॉर्स से, ये सबसे सबका यूज अब होने लगा है। ये स्टोरी तब बनी हुई है, यानी तब की है, तब के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में कि जब एनिमल को शुरू में मतलब कि इंसानों के यूज के लिए बनाया गया था। ओके, उस समय एक डिजर्ट में एक कैमल रहता था जो काफी लेजी कैमल था। वो दिन भर बैठे रहता था, कुछ काम वाम नहीं करता था, और जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता हम। ओके, सिर्फ यही एक वर्ड बोलता हम। उसके अलावा वो कोई भी वर्ड नहीं बोलता। वो बहुत लेजी था एंड वो हमेशा बैठा ही रहता था और हमेशा वो थॉर्न खाता रहता, यानी कांटे, क्योंकि कैमल्स लोग ज्यादातर थॉर्नी प्लांट खाते हैं। ओके, वो खाता रहता था। एक बार क्या होता है, one day the horse came to him with a saddle on his back. The horse said, "Oh camel, said camel, come out and trot like the rest of us." Hump, said the camel. The horse went away and told man. Then the dog came to him and with a stick in his mouth, and he said, "Oh camel, carry the sticks for man like the rest of us." Hump, said the camel. The dog went away and told man. एक बार क्या होता है कि एक हॉर्स आता है, उस कैमल के पास एक हॉर्स आता है अपने पीठ पर कुछ सामान लेकर के, और बोलता है कैमल से, कैमल। तो कैमल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है कि हम। वो हॉर्स क्या होता है, गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। मतलब जो सब एक आदमी ने उन सबको पाला था, मतलब उस टाइम बिगनिंग हुआ था इंसानों के यूज के लिए, तो क्या हुआ था, वो गया, जो हॉर्स आया उसके पास कैमल से बोला, वो कैमल। तो कैमल क्या हुआ, बोला हम, बोला तो वो हॉर्स वहां से चला गया। फिर उसके बाद एक डॉग आता है कैमल के पास। डॉग बोलता है, डॉग डोमेस्टिक किए हुए, और डॉग बोलता है कि चलो तुम भी हमारे जैसे काम करो, जैसा हम लोग काम करते वैसा तुम भी काम करो। तो कैमल क्या बोलता है, उससे भी बोलता है हम। ओके, बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट ओनली हम। ओके, और हम के अलावा कुछ नहीं जानता था। फिर क्या होता है, soon the ox came with the yoke of his neck and said, "Camel, come and plug for man like the rest of us." Hump, said the camel. The ox went away and told the man. At the end of the day, man called the horse and dog and ox and said, three hump things is desert won't work, so I am going to leave him alone. You must work double time to make up for it. तो फिर उसके बाद एक ऑक्स आता है, उसके पास ऑक्स बोलता है कि ओ कैमल, चलो तुम हमारे जैसा इंसानों का यानी प्लगिंग करने में काम करो। तो हम बोलता है कि ये कैमल क्या बोलता है, हम बोलता है जगह, और हम बोलता है। तो फिर उसके बाद ऑक्स क्या करता है, उसकी बात को सुनकर के चला जाता है। जिस आदमी के पास जाता है वो आदमी उन तीनों को बुलाता है, यानी कि किसको बुलाता है, ऑक्स को बुलाता है, ओके, डॉग को बुलाता है एंड हॉर्स को बुलाता है। ओके, इन तीनों को बुलाता है और बोलता है क्या कि तुम तीनों को आज से डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल सिर्फ हम ही बोलता है, उसके अलावा वो कोई भी काम को नहीं करता। तो आज से आप लोगों को डबल काम करना होगा। ओके, फिर क्या करता है वो,
They made the three very angry. They held meeting in a corner of howling desert. The camel came, chewing the thorns and laughed at him. Then he said hum and went away. फिर क्या करते हैं वो तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि होता है ना कि काम हमारा जितना काम उसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा काम अगर मिल जाए तो हम लोग काफी एंग्री होते हैं। वो तीनों काफी एंग्री हो गए थे और तीनों ने मीटिंग यानी कि तीनों चारों मिलकर ये इसमें मीटिंग बोला ये तीनों ने मीटिंग किया एक कॉर्नर पर जाकर के कोने में एक डिजर्ट के कोने में जाकर के। तो वहीं पर उसने हॉर्स को ये कैमल को भी बुलाया उन लोगों ने कैमल को बुलाया। कैमल मुस्कुराता हुआ आया उन लोग पर हंस रहा था मुंह में अपना थॉर्नी प्लांट चबाते हुए। ओके Suddenly rolling a cloud of a dust camel along the jinn in charge of all desert. The jinn always travel the way because there no magic. Jinn of all desert said the horse. Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. Well, the horse there's a things middle of your howling desert with a long neck. फिर उसके बाद अचानक क्या होता है कि बहुत बड़ा डस्टी तूफान आता है। उस तूफान में जिन आता है। ओके जिन क्योंकि जब भी आता है तो वो इसी फॉर्म में ही आता है इसी तरह से ही आता है कि मतलब तूफान के साथ पूरा डस्टी वे में ही वो आता है क्योंकि वो मैजिक जानता है। वो आता है तो फिर पूछता है किससे हॉर्स से पूछता है इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। हॉर्स उससे पूछता है हॉर्स जिन से पूछता है क्या आइडल होने के लिए ये काम करना होगा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हॉर्स बोलता है तो क्यों हॉलिंग डिजर्ट विद अ लॉन्ग नेक of long legs are doesn't work anyone। बोलता है हॉर्स बोलता है उससे कि हम लोग को इतना काम दिया जा रहा जिन लेकिन कैमल के पास लंबे नेक हैं उसके लंबे पैर हैं फिर भी वो कोई काम नहीं करता। We said the jinn whistling that's my camel। What does he say? He say hum, said the dog। Does he say anything else? Asked the jinn। Only hum, said the ox। Very good, said the jinn। I will give him a hum, wait a minute। फिर क्या होता है कि उसके बाद वो बोलता है जिन बोलता है उसकी बात को सुन करके हॉर्स के बात को सुन करके कि कोई बात नहीं। तो क्या वो आखिर बोलता क्या वो काम करना के लिए चाहता है। डॉग ऑक्स बोलता है वो कुछ नहीं बोलता बस सिर्फ वो हम ही बोलता है। तो जिन बोलता है उसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलता। डॉग बोलता है नहीं वो सिर्फ हम ही बोलता है। तो फिर जिन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया कि उसका क्या करना अब मैं उसे एक हम दूंगा। ओके हम इसे होता है ना कि इसके नेक के ऊपर होता है कुबड़ जिसको बोलते हैं जो कैमल के ऊपर जो कुबड़ होता है उसी को हम बोलते हैं। ओके जिन बोलता है कि चलो मैं अब उसे कुबड़ दे देता हूँ मैं उसे अब हम दे देता हूँ 1 मिनट का वेट करो। The jinn rolled himself in a dust cloud and flew across the desert and found the camel looking on his reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what is the I hear of you are doing no work? Said the camel। फिर क्या होता है जिन फिर से वही मतलब वैसी तरह डस्टी तूफान की तरह निकल जाता है और देखता है कि वो देखता है उस कैमल को देखता है। कैमल को नहीं देखता कैमल के रिफ्लेक्शन को देखता है कैमल की परछाई को देखता है वो पूल में यानी कि वाटर में वहां पर वाटर में देखता है। तो वो जाता है उसके पास और बोलता है कैमल मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। तो कैमल क्या बोलता है हम बोलता है। The jinn sat down with the chain in his hand and began to check the great magic. While the camel looked at his own reflection in the cool water, he said, I wouldn't say that again if you were, said the jinn. You have said it once too often. But the camel said again, no sooner had the said and saw his back that was so proud of puffing up and up into a great big hump। फिर जीन क्या करता है वहां पर बैठ जाता है। फिर वो क्या वो कैमल होता है वो फिर अपने रिफ्लेक्शन को उस पानी में देखता है। तो फिर बोलता है हम। तो जीन गुस्सा हो जाता है बोलता है इसके बाद तुमने एक बार भी अगर हम बोला तो देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। फिर कैमल फिर क्या बोला हम। तो फिर जिन क्या करता है उसको मतलब इस अपने मैजिक से ग्रेट मैजिक से क्या करता है उसको एक बड़ा सा हम्प दे देता है यानी उसकी बॉडी को यानी उसका नेक पहले ऐसा था उसका नेक उल्टा ऐसा था तो यहाँ पर वो क्या करता है बड़ा सा ऐसे उठा देता है यानी वो उसको क्या दे देता है एक बड़ा सा हम्प दे देता है। नाउ फ्रेंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव सम वर्ड मीनिंग्स। द फर्स्ट इज स्टोर दैट मींस जमा करना। हम्प मींस कुबड़। पर्पस मींस खास काम and wear means पहनना। anything means कुछ भी। okay next we will understand what happened next। okay क्या होता है कि
उसका ये उस कैमल के को क्या करता है, जीन जो रहता है उसको एक कुबर दे देता है, एक हम्प दे देता है। फिर क्या होता है कि the gin sat down. I wouldn't say anything. No sooner had the gin and it saw it back. Do you see that? Said the gin. That's your very own hump. You have brought upon his very own self by not working. Now you are going to work. तो फिर जब उसको हम्प देने के बाद जीन बोलता है, क्या तुम देख रहे हो तुम्हारे ऊपर क्या है, ये तुम्हारा खुद का हम्प है, तुमने ही इसे मुझसे मांगा है, मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम क्या करोगे, अब तुम बैठोगे नहीं, अब तुम काम करोगे। ओके, how can I, said the camel, with this hump on my back that's made for a purpose, said the gin. तो जी वो उसके बाद क्या होता है, कैमल बोलने लगता है, यानी जैसे उस पर हम्प मिल जाता है लाइक दिस, ओके सॉरी लाइक दिस, तो वो अब कैमल क्या करता है, बोलने लगता है। कैमल जब बोलने लगता है तो क्या बोलता है वो कि मैं कैसे काम करूँ, जी ने उसे बोला था कि अब तुम काम करोगे, मैंने तुम्हें हम्प दे दिया, तुम हम्प कर रहे थे बहुत दिन से, सबसे कर रहे थे, कोई काम के मन बहाने के बाहर तो आप प्रिटेंडिंग कर रहे थे, इससे अच्छा है मैंने क्या किया, तुमको हम्प दे दिया, अब तुम काम करो। तो कैमल बोलता है कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ उससे हम्प के साथ, तो बोलता है जिन बोलता है कि ये जो बनाया गया है तुम्हारे ऊपर जो हम्प दिया गया वो स्पेशल पर्पस, इसका कुछ पर्पस है, यानी इसका कुछ खास काम है। You will be able to work now for 3 days without eating because you can store food in your hump and don't you ever say I never did anything for you। और बोलता है कैमल से, बोलता है क्या जिन कि मैंने जो तुम्हें हम्प दिया है तुम उस हम्प की हेल्प से 3 दिनों तक, ओके 3 डेज तक विदाउट ईटिंग तुम वर्क को कर सकते हो। तो बोलता है कैसे, बिना खाए पिए मैं कैसे काम करूंगा, तो बोलता है क्योंकि तुम इस हम्प में तुम क्या कर सकते हो, फूड को स्टोर कर सकते हैं, तुम फूड जितना भी खाओगे तो वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फूड्स क्या होगा तुम्हारे हम्प में भी स्टोर हो जाएगा, और जब 3 दिनों तक तुम इसी फूड मतलब इसी हम्प से फूड लेकर के खाते रहोगे, यानी तुम्हारे लिए यही जो हम्प है यही तुमको एनर्जी देगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा लिया हुआ फूड्स क्या है पहले से स्टोर है, तुम अब से काम करोगे। और आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे किसी से कि मैं काम नहीं करूंगा, या काम में कभी भी लेजीनेस नहीं शो करना। ओके, and from the day this the camel always wear a hump। उस दिन के बाद से कैमल को क्या मिल गया, हमेशा के लिए हम्प मिल गया, और इसलिए हम लोग उस हम्प को हम्प के नाम से जानते हैं, ताकि हम्प बोलने से उसका इंसल्ट ना हो, कैमल का इंसल्ट ना हो। ये स्टूडेंट, सो दिस वाज आवर चैप्टर। ओके, we should always do hard work। okay, in this chapter there are question answer, false true। okay, मैं क्वेश्चन आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, एंड योर होमवर्क इज ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड रिमेंबर दीज वर्ड मीनिंग्स, रीड दिस चैप्टर, वॉच दिस वीडियो अगेन बिकॉज दिस इज वेरी गुड चैप्टर, गुड स्टोरी रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स एंड ऑल।